हमने कई बार रामायण देखी है और फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। वीडियो में बने रहे, हम आपके लिए भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम एक उत्कृष्ट इंसान थे, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास ने उन्हें भगवान के रूप में संदर्भित किया है। हिंदू भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष के रूप में मानते हैं। नंबर 2, रावण भगवान शिव का भक्त था। भगवान को प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपना सिर बलिदान कर दिया था। ऐसा 10 बार हुआ, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें उनके सारे सिर वापस दे दिए थे। नंबर 3, राम और सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए थे। वो गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसने नींद को हरा दी थी। नंबर 4, लक्ष्मण के स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। अपनी और लक्ष्मण की दोनों की नींद पूरी की। उर्मिला रामायण के एक कम ज्ञात चरित्र है, शायद इसलिए कि वो 14 वर्ष तक सोती ही रही। नंबर 5, भगवान राम को सुरक्षित रखने के लिए हनुमान ने खुद को सिंदूर से ढक लिया था। यही कारण है कि उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। नंबर 6, देवी सीता ने बचपन में शिव धनुष से खेला करती थी, इसलिए राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष को उठाकर उस पर डोरे बांधने की शर्त रखे थे। नंबर 7, गिलहरी यानी कि स्क्वायरल के शरीर पर सफेद धारियां भगवान राम द्वारा दी गई है। जब बंदर राम सेतु बना रहे थे तो एक गिलहरी ने उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बंदर ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन भगवान राम इसके समर्पण से प्रभावित हुए। राम ने गिलहरी की पीठ थपथपाई और सफेद धारियां उसकी उंगलियों के निशान के रूप में दिखाई देने लगी। नंबर 8, नंदी नाम के बैल ने रावण को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि बंदर आपके विनाश का कारण बनेंगे। ये तब हुआ था जब रावण भगवान शिव की दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। नंदी ने रावण को कहा कि भगवान शिव से मिलने की किसी की अनुमति नहीं है। तब रावण ने शिव और नंदी का मजाक उड़ाया था। क्या आपको रामायण की वो घटना याद है जब हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी? नंबर 9, लक्ष्मण ने रावण के 3 पुत्रों मेघनाथ, प्रहस्त और अदिति का वध किया। रावण के 3 पुत्रों में से केवल मेघनाथ की ही रामायण में कई मौकों पर चर्चा की गई है। नंबर 10, जहाँ भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार के रूप में जाना जाता है, वहीं लक्ष्मण को विष्णु से जुड़े नाग शेषनाग का अवतार माना जाता है। नंबर 11, धन के देवता कुबेर ने अपने लिए लंका का निर्माण किया था। हालांकि उन्हें उनके सौतेले भाई रावण ने कुबेर को ही निकाल दिया था। नंबर 12, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक बेटी भी थी। हाँ, भगवान राम की एक बहन थी। श्री राम के माता पिता और उनके 4 भाइयों के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वो चारों भाइयों से बड़ी थी और कौशल्या उनकी माँ थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार रोमपद के राजा अंगदेश और उनकी रानी बारसिनी अयोध्या आए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि वो उन्हें अपना संतान देंगे। ये सुनकर रोमपद और बारसिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े प्यार से उसकी देखभाल की। उसने माता पिता के सभी कर्तव्यों का पालन किया। नंबर 13, कुंभकर्ण को नींद वरदान में मिला था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जिसका शरीर आकार में विशाल और पेटू था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था। वो एक दिन ही उठता था और केवल खाना खाता था और फिर 6 महीने तक सोता था। क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण ऐसा क्यों था? एक बार उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान ब्रह्मा इसके सामने प्रकट हुए और उसने एक इच्छा मांगने को कहा। ये सुनने के बाद इंद्र को डर था कि वो उनकी स्वर्गलोक न मांग ले। इंद्र ने देवी सरस्वती को इसमें मदद करने के लिए कहा। देवी सरस्वती कुंभकर्ण के जीभ पर बैठ गई, जिस वजह से अपनी इच्छा बताते हुए कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की बजाय निंद्रासन निकल गया और इसी तरह से उनको ये वरदान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्य लेकर।